बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करने वाले थे। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, जिसमें हमने एक्सरसाइज को करना है शॉर्ट और एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, चले। इसी तरह सबसे आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सकें। और 9th क्लास आपको बता दूं कि आपकी बुक कंप्लीट होने वाली है। 8 चैप्टर हमारे अपलोड हो गए हैं। जब 9th क्लास फिजिक्स प्ले लिस्ट यूट्यूब पे, ठीक है ना। आप चैप्टर 1 से अभी तक 8 तक कोई टॉपिक समझ ना हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जाके प्ले लिस्ट ओपन करें, टॉपिक को सर्च करें, नहीं तो सीक्वेंस में मैंने टॉपिक अपलोड किए हुए हैं, आप जाके उनको समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, तो ये मेरी एक साल की मेहनत आप कह सकते हैं कि मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। लास्ट ईयर फरवरी में मैंने स्टार्ट किए थे आपके लेक्चर्स अपलोड करना, और अब हमारे खत्म होने वाले हैं। इस फरवरी तक से पहले पहले इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, चलें तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है जी। आपको पहले बता दें, एमसीक्यूज हमने पहले करने हैं। एमसीक्यूज करने से पहले आपको मैं बता दूं, पहला एमसीक्यूज है बच्चों हमारे पास, कहते हैं कि वाटर फ्रीजेस एट, पानी फ्रीज कब होता है? हमने चैप्टर में पढ़ा कि पानी फ्रीज होता है जनाब 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर इसको फारेनहाइट में करें तो बनता है 32 फारेनहाइट, और अगर इसको केल्विन में करें तो बनता है 273 केल्विन। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन गिवन है 32 फारेनहाइट। तो बच्चों आपको एग्जामिनर तीनों ऑप्शन के साथ डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी दे सकता है। ठीक है ना? तो फिजिक्स का पेपर बड़े ध्यान से सोल्व कीजिएगा। पहले एमसीक्यूज को पढ़ना है, बड़े ट्रिकी होते हैं, घुमाने वाले होते हैं बच्चों। आपने नहीं घूमना, आपको मैंने समझाया। ठीक है ना? हाँ जी, तो 3 आपको ऑप्शन होंगी, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 फारेनहाइट, 273 केल्विन। नहीं तो यहाँ पर जो सी गिवन है वो 32 फारेनहाइट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, है तो तीनों ही आंसर, तो बुक में ये गिवन है तो इसको आप सर्कल कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। ओके बच्चों? हाँ जी, तो सेकंड एमसीक्यू है जी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, इंसानी जिस्म का टेम्परेचर कितना है? हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फारेनहाइट और 310 केल्विन। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो इन तीनों में से यहाँ कौन सा गिवन है जी? हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस ये गिवन है। अगर आप देखें फारेनहाइट भी गिवन है 37 में, बट नहीं, आपने ध्यान से करना है। ठीक है ना? हाँ, तीनों याद कर ले। ये ह्यूमन बॉडी का है, ये वाटर फ्रीजेस का है। इसी तरह जो भी हो आपको करना आना चाहिए। ठीक है? हाँ, इसी तरह बच्चों अगर आपको कन्वर्जन सीखनी है ना, तो मैंने पीछे बताया है, जब मैंने टेम्परेचर वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने स्केल्स पढ़ाया, फिर मैंने उनकी कन्वर्जन भी सिखाई थी। नहीं तो आप न्यूमेरिकल्स में भी जाके इसको समझ सकते हैं कि कन्वर्जन किस तरह करनी है। दो न्यूमेरिकल हमारे कन्वर्जन वाले ही हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, चलें नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है जी, मरकरी इज यूज्ड एज थर्मामेट्रिक मटेरियल बिकॉज। अब बेटे आपको याद हो, हमने थर्मामीटर पढ़ा, हमने उसमें थर्मामेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी जो 7 थी। अगर आपको याद हो तो, अगर नहीं याद तो मैं बता दूं, इट शुड बी विजिबल, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इट शुड हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट शुड नॉट वेट द ग्लास, इट हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया? हाँ जी, और इसी तरह लास्ट आ जाता है कि इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें से 3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं और चौथा डी का है ऑल ऑफ दीज। तो आपने चुप करके ऑल ऑफ दीज पे निशान लगा देना है। ठीक हो गया बच्चों का? तो तीसरे एमसीक्यूज का आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है शॉर्ट में आपको आगे, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ एमसीक्यूज भी आपका पक्का हो गया। ठीक है ना? हाँ, तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, कहता है व्हिच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है? 4 ऑप्शन है, आपको पता है किसकी है? वाटर, पानी की है। कितनी होती है बच्चों? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है बच्चों? हाँ जी, इस तरह हमारा ये चौथा एमसीक्यू भी हो गया। अगर आपको पूछा जाए पानी की कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है? हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह MCQ number 5. Which of following material has the value of large value of temperature thermal coefficient of linear expansion? लीनियर एक्सपेंशन की सबसे कम वैल्यू किसकी है बच्चों? 4 ऑप्शन है हमारे पास, गोल्ड, स्टील, एल्यूमिनियम एंड ब्रास। ब्रास तो हमारा उसमें चले छोड़े, एल्यूमिनियम है। ठीक है? हाँ, सबसे ज्यादा किसकी है बच्चों?
एल्यूमिनियम की, क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट होती है और इसकी वजह से इसकी सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होती है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। हाँ, नहीं तो वो टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा, उस टेबल में किसकी कितनी है। ये वैल्यू एमसीक्यूज में आई हुई है, लास्ट ईयर भी आई थी 2023 में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर व्हेन अल्फा हैज द वैल्यू। अल्फा की वैल्यू दी हुई, जैसे अभी आपको ने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, ये 6 न्यूमेरिक एमसीक्यूज में हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 × 10 - 6, तो बीटा की वैल्यू उसने पूछी है, तो हमें पता है बीटा क्या होता है जी 3 अल्फा होता है, तो 3 2 का क्या होता है जी 3 2 का हमें पता है क्या होता है जी 6 होता है वैल्यू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी 6 है, ठीक है, जिसमें 6 × 10 की वैल्यू 6 है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई। तो नेक्स्ट 7 वाला न्यूमेरिक एमसीक्यूज है हमारे पास। इस एमसीक्यूज में हमें बताया जाता है जी अ लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू, के जो हाँ पानी है उसके इर्द गिर्द का इलाका मॉडरेट क्यों होता है, जैसे कराची का उसकी एनवायरनमेंट क्या मॉडरेट है, क्यों, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा लार्ज होती है, ठीक है ना बच्चों। याद रखिएगा कितनी होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो बच्चों इसको अच्छे से याद कर ले, तो इसका भी ये आंसर है, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां का टेम्परेचर भी लो रहता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये थे हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। चलते हैं हमारा नहीं, एक एमसीक्यूज और है, विच ऑफ फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ वेपोरेशन। वेपोरेशन अगर आपको याद हो जो जी हमने वेपोरेशन पढ़ा इस चैप्टर में, जी बिल्कुल पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। वेपर स्टेट में लिक्विड का चले जाना क्या कहलाएगा वेपोरेशन, इट इज ऑपोजिट रेसिप्रोकल है किसका कंडेंसेशन का। आपने केमिस्ट्री चैप्टर 5 में पढ़ा, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उधर भी और इधर भी, ठीक है। हाँ आया हुआ है 2023 में ये सवाल। तो इसके तीन हमने 4 फैक्टर पढ़े थे, कौन कौन से, एयर, विंड, टेम्परेचर, विंड और एयर सॉरी एक ही है, विंड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और लास्ट था नेचर ऑफ लिक्विड। तो बच्चों यहाँ में ये ऑप्शन गिवन है 3 और चौथा उसने कहा है ऑल ऑफ अबव। 3 ऑप्शन देखे तो आपका आंसर है ऑल ऑफ अबव, ठीक हो गया बच्चों। हाँ तो इस तरह हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बात करेंगे अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आधे तो सारे हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर के अंदर ही, एक बार आज हम इनको रिवाइज कर लेंगे। तो बच्चों पहला शॉर्ट है जी हमारे पास, व्हाई हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट हॉट से कोल्ड की तरफ क्यों जाती है भाई, कोल्ड से हॉट की तरफ क्यों नहीं आती। तो बच्चों इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, हम बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ हॉट बॉडी इज मच ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोल्ड बॉडी, ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोल्ड बॉडी, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल जल्दी पहुंच जाएंगे दूसरी जगह में, उनको दूसरों को पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाई डिफाइन द टर्म हीट एंड टेम्परेचर। हमने हीट को भी बताना है क्या होती है और टेम्परेचर को भी बताना है। इसी चैप्टर का स्टार्ट हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, किसी जिस्म के ठंडे या गर्म होने की जो कैफियत होती है जिसे हम बुखार कहते हैं, वो क्या है हमारा टेम्परेचर। और दूसरी नाम था यहाँ पे हीट का। हीट हमने ब्रांचेस में भी पढ़ा, हीट हमने एनर्जी भी पढ़ा चैप्टर 6 में, और यहाँ पर हमने हीट के बारे में पढ़ना है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ व्हेन दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। जब तक दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट ना हो हीट का फ्लो नहीं हो सकता। याद रखिएगा इस बात को, वहां आपको मैंने थर्मल कॉन्टैक्ट भी बताया था और थर्मल इक्विलिब्रियम भी बताया था। हीट का फ्लो कब तक होता रहेगा, अगर आपको नहीं याद तो मैं बता दूं, हीट का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। आपने कमरे में लाके चाय रखी गरम गरम, सर्दियां है ना, अब रूम टेम्परेचर तक उस चाय का टेम्परेचर होगा तब तक हीट का फ्लो उस चाय का उस कमरे में फैलता रहेगा। ये है
थर्मल इक्विलिब्रियम। और हीट का फ्लो स्टार्ट हो गया जैसे वो हॉट ऑब्जेक्ट इस ठंडे कमरे में आप लेके आएंगे, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब हीटर का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, हम हीटर एक कमरे के कॉर्नर में रख देते हैं, पूरा कमरा हमारा उससे गर्म हो जाता है, ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही है ना। तो वो हीट का फ्लो होना शुरू हो गया और एक वक्त आएगा कि वो हीट का फ्लो मजीद बढ़ता जाएगा, कमरे का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने कौन सा उसको बंद कर दिया, ठीक है ना। तो पूरे कमरे का टेम्परेचर पहले एक जैसा होगा, फिर एक साथ बढ़ेगा। ये नहीं कि एक कोना गर्म हो गया एक ठंडा हो गया, नहीं, वो आस्ते आस्ते पूरे कमरे में हीट फैलेगी। इसे कहते हैं हीट का फ्लो, हॉट से कोल्ड की तरफ। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, व्हाट यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी। अब आपको पता है, आप एक गिलास में पानी ला, एक पानी वो है जो एक आम गिलास में जो आप पी लेते हैं, और एक पानी वो है जो चूल्हे पे आपने रखा हुआ है, उबल रहा है, ठीक है, बॉयल हो रहा है। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, मॉलिक्यूल्स दोनों के मूव कर रहे हैं, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है जो बॉयल हो रहा है, और जो गिलास में उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उधर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल कम है, इधर काइनेटिक कम है, पोटेंशियल ज्यादा है ड्यू टू पोजीशन। तो सिंपल आप बात करेंगे सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस एसोसिएटेड विद एटम्स मॉलिक्यूल्स पार्टिकल एसोसिएटेड विद इट, उसके अंदर जितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जो कुछ भी है, उन तमाम की जो काइनेटिक और पोटेंशियल की एनर्जी है, उसका सम क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास, व्हाट यू मीन बाय हीट अफेक्टिंग द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में कि अब गैस को हीट करते हैं, उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना, हाँ जी होती है। तो व्हेन वी हीट अ गैस, चलिए ये भी लिख लेते हैं कि जब हम गैस को हीट करते हैं, गैस ऑन हीटिंग क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, उसके मॉलिक्यूल्स की, और वो आपस में जोर जोर से कोलाइड करेंगे, ठीक है ना। जब कोलाइड करेंगे बहुत जोर जोर से फास्टली, तो एक टाइम आएगा दे बिकम आयोनाइज, दे बेचारे आयनाइज टूट जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और इस आयोनिक स्टेट को हम क्या कहते थे बच्चों, प्लाज्मा, ठीक है। हाँ, उम्मीद है आपको समझ आ गया। इसकी एग्जांपल क्या थी, फ्लेम कोई भी हो, कैंडल लाइट हो, चाहे चूल्हे का बर्थ का चलेन हो, ठीक है ना, कोई भी फ्लेम हो, आग लगाइए, उसका फ्लेम जो है शोला जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, वो किसकी एग्जांपल है, प्लाज्मा की। और इसी तरह फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर वो गैस फिल की होती है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो लाइट ग्लो करती है, और अंदर प्लाज्मा वो बन जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और ग्लो प्रोड्यूस होता है। दैट्स इट, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज व्हाट इज थर्मामीटर एंड व्हाट इज द मटेरियल हम यूज कौन सा करेंगे। थर्मामीटर हमें पता है सबको क्या है, डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। किसी जिस्म का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम जिसको इस्तेमाल करते हैं वो क्या है जी, थर्मामीटर, ठीक है बच्चों। और थर्मामीटर में हमने मरकरी को यूज किया, इसकी प्रॉपर्टी 7 थी, आपको मैंने शुरू में बताई है जब हमने यहाँ पर ये किया था कि हम थर्मामीटर के अंदर मरकरी को क्यों यूज करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या, अगेन सुन लें, इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट शुड बी विजिबल, इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, 3 हो गई। चौथी है, इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, ताकि जल्दी से वहां पे फ्रीज हो जाए, इसलिए तो डॉक्टर शेक करते हैं ताकि वो फ्रीज हुआ हुआ वापस अपनी जगह पे आ जाए। इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और इट शुड नॉट वेट द ग्लास, ठीक हो गया। हाँ, तो इस तरह ये 7 पॉइंट बन जाते हैं, आपने इनको अच्छे से कर लेना है तो कि आप यहाँ पे बता सकें प्लीज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, एक्सप्लेन वॉल्यूम एक्सपेंशन। अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा वॉल्यूम एक्सपेंशन, पूरा प्रूफ किया कि किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट अप करें और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो, इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन, हीट की वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कैपेसिटी हीट की वजह से सबको पता है कि 1 kg सब्सटेंस का मैस आपने 1 kg है और उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन राइज करना है, 20 या 21 करने के जितनी आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे हमें पानी की बड़ी 4200 है, सॉइल की 810 है, तो ये आपको दोनों में डिफरेंस पता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, और इस तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर। इवेपोरेशन हमने अभी पढ़ा था, एमसीक्यूज में भी आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस स्टेट, वेपर स्टेट में जाना है लिक्विड का क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। इसके कुछ फैक्टर हमने पढ़े थे, जिन फैक्टर में हमारे पास नाम आपको याद होंगे। विंड, जितनी हवा तेज चलेगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, जैसे कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, सर्दियां है ना, हम हवा पंखे लगा के रखते थे तो कपड़े खुश्क हो जाते हैं। दूसरा टेम्परेचर, गर्मियों में कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, सबको पता है, ये इवेपोरेशन का रेट है। और तीसरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना बड़ी छत होगी, खुली होगी, उतना इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर बंद होगी, चारों तरफ चार दीवारी होगी, तो
वेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। तो और एक नेचर ऑफ लिक्विड, पेट्रोल वगैरह जल्दी वेपोरेट हो जाता है पानी की निस्बत। तो ये तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एमसीक्यूज हमने पढ़े, आज हमने एक्सेस के शॉर्ट किए। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपने कोई और टॉपिक आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट लास्ट है जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।